नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन जो सीरीज चला रहे थे राजस्थान बोर्ड 2025 के मॉडल पेपर की, उसका आज चैप्टर 4 का डिस्कशन है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोर्ड ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का है, उसको आपके क्वेश्चन पेपर में डाल रखा है और ये और में है। तो अपन वन बाय वन इनका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो आपका एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल का, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, उसकी हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है। फाइंड अदर टू साइड्स, आपको अदर टू साइड्स निकालनी है। अपनी मर्जी से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ। इसको नेमिंग दे दी मैंने ए बी सी। बी पे राइट एंगल बना दिया। इसके सामने ये हाइपोटेनियस होगा। आपको पता है हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। ये आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है और ये कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। ये आपका बेस है और ये जो है आपका वो एल्टीट्यूड है। इसको हाइट भी कह सकते हैं अपन, बाकी ये एल्टीट्यूड अभी लिया जाएगा। बेस अगर आपका मानो आप 20 सेंटीमीटर मान लेते हो, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 7, 13 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसलिए इसको जो भी सपोज करोगे उससे 7 ये कम हो जाएगा। इसलिए मैं इसको x सपोज करूंगा तो इससे 7 कम हो जाएगा, मतलब x माइनस 7। तो अपन ऐसा ही कुछ लिखने वाले हैं कि लेट बेस बी x सेंटीमीटर। तो जो एल्टीट्यूड होगा, तो एल्टीट्यूड भी x माइनस 7 सेंटीमीटर। आपको हाइपोटेनियस दे रखी है। हाइपोटेनियस क्या दे रखी है आपको? 13 सेंटीमीटर। अपन को पता है, अपन को बेस भी गिवन है, एल्टीट्यूड भी गिवन है, हाइपोटेनियस भी गिवन है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अपन एक थ्योरम यूज करते हैं जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपका जो हाइपोटेनियस है वो 13 गिवन है, उसका होल स्क्वायर। आपका परपेंडिकुलर जो कि एल्टीट्यूड है वो आपका x माइनस 7 होल स्क्वायर। और आपका जो बेस है वो भी x है, तो एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 राइट कर देंगे। जब इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो a को रिप्लेस करेंगे x से, b को रिप्लेस करेंगे अपन 7 से। तो यहां पे लिख देंगे x का होल स्क्वायर माइनस 2 x और b की प्लेस पे लिख देंगे 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस का एक्स स्क्वायर। 169 में कोई भी चेंजेस नहीं है। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 और एक्स मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 14x। 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 7 इंटू 7 और एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो ये आपका 2x स्क्वायर हो गया। माइनस का 14x ऐसा का ऐसा प्लस का 49 भी ऐसा का ऐसा। अपन सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड ले आएंगे, मतलब इस 169 को अपन उधर लेके चले जाएंगे। तो 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस 169। क्योंकि राइट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। 0 ऐसा का ऐसा, 2x स्क्वायर भी ऐसा का ऐसा, माइनस का 14x भी ऐसा का ऐसा, माइनस 169 प्लस का 49, ये हो जाएगा माइनस का 120। अपन इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड को रिप्लेस कर देते हैं, उससे कोई साइन में कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 120, ये तीनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और 120 में 60 टाइम्स आता है, तो 0।
एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0 और नीचे 2 आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को और माइनस 60 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 60 एक्स स्क्वायर हो गया। ऐसी दो टर्म बतानी है आपको जिनको मल्टीप्लाई करने पर 60 आता हो। तो 60 वन ज़ा होता है, 32 ज़ा 60 होता है, 15 4 ज़ा 60 होता है, 12 5 ज़ा 60 होता है, 10 6 ज़ा 60 होता है। क्या आप देख सकते हो कि कोई ऐसा पेयर हो जिसकी वजह से माइनस का 7 आ रहा हो? तो अगर आप माइनस का 12 और प्लस का 5 रख देते हो तो माइनस का 7 आता है। एक एक्स स्क्वायर का एक एक्स यहाँ राइट कर दोगे, एक एक्स यहाँ राइट करोगे, मतलब जो इसके टुकड़े हो गए माई एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये एक दो का पेयर बना दिया, ये भी दो का पेयर बना दिया। एक्स स्क्वायर और माइनस का 12x में से x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक x कम हो गया तो x बचा, माइनस 12 ऐसा का ऐसा, प्लस इन दोनों में से कॉमन 5 आ रहा है क्योंकि 5 की टेबल में 60 भी आता है। 5 की टेबल में 5 वन टाइम आता है तो x ऐसा का ऐसा बच गया। 5 की टेबल में 12 टाइम आता है इज इक्वल टू 0। एक टर्म आपकी ये वाली हो गई, एक टर्म आपकी ये वाली हो गई। तो दोनों में x माइनस 12 फिर कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12 कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया आपका x और यहाँ बच गया प्लस का 5, मतलब पहली टर्म में आपका x बच जाएगा, x माइनस 12 आ जाएगा, तो दूसरी टर्म में आपका 5 बच जाएगा। अगर आप x माइनस 12 को 0 लेते हो तब भी ये पूरा आंसर 0 आएगा, इसलिए आप x माइनस 12 को 0 ले लोगे। अगर आप x प्लस 5 को 0 लेते हो तब भी पूरा आंसर 0 आएगा, तो इसलिए x प्लस 5 को भी आप 0 ले लोगे। 12 को जब राइट साइड लेके जाएंगे प्लस का 12 हो जाएगा, 5 को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। बेस कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो आपका बेस हो जाएगा 12। तो आप क्या राइट करोगे कि बेस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और आपका जो एल्टीट्यूड है वो है आपका x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 वो जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो आपकी जो अदर टू साइड्स है वो आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो आपको जो पूछा गया था, तो आपको दो साइड निकालनी थी और आपने इसकी दो साइड्स निकाल ली। अब अपन इसके और पार्ट की तरफ चलते हैं। और पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। आपको इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं और आपको बताना है कि उसका नेचर कैसा है, और उसको फाइंड भी करना है अगर वो इक्वल है तो सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट निकालना आपको आना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं। डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं और d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको जो इक्वेशन दी गई है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, इसको आपको कंपेयर करना होगा, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको इसे कंपेयर करना होगा और आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जो कि 3 है। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई में जो होता है वही a होता है, x से मल्टीप्लाई वाला b होता है, तो आपका b जो हो गया वो माइनस का 2 हो गया, और जो आपका c हो गया वो आपका 1/3 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म 1/3 ये c हो गई। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब आपको d निकालना है। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac राइट करोगे, b की प्लेस पर आप माइनस 2 राइट करोगे, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 ऐसा का ऐसा, इसकी जगह पर आप 3 राइट करोगे, c की जगह पर आप 1/3 राइट करोगे। ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस पर जब भी इवन पावर होती है तो वो भी आपकी काय में प्लस में हो जाती है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, तो डी आपका आ गया 0। तो आपने इसके डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए जो कि आपका 0 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि नेचर ऑफ इट्स रूट्स, नेचर कैसे है? जब भी आपका डी 0 आता है तो नेचर लिखते हैं अपन कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कि जो आपके रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। फिर ये कह रहा फाइंड देम इफ दे आर इक्वल, अगर वो इक्वल होते हैं तो फाइंड करना है, मतलब ये इक्वल है इसको फाइंड करेंगे अपन।
अपन इक्वेशन रीराइट कर लेते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। ए की वैल्यू आपको पता ही है 3 है, बी की वैल्यू अभी अपनी निकाली -2 है, सी की वैल्यू आपने पता है 1/3 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। मतलब आपको ए बी सी की वैल्यूज में पुटअप करनी है और आपको x की दो वैल्यूज निकाल लेनी है। तो x ऐसा का ऐसा, माइनस बी की जगह रख देंगे -2 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू को अपन निकाल चुके हैं। अपन ने निकाला था कि b² माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो इसको डायरेक्ट 0 रख देंगे। 2, a की वैल्यू 3 राइट कर देंगे। x ऐसा का ऐसा, ये माइनस, एक माइनस, दो माइनस, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो प्लस का 2 प्लस माइनस जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 2 6, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 2/6, यानी x की वैल्यू आ गई 1/3। तो जो आपके रूट्स हुए, वो पहला भी 1/3 हो गया, दूसरा भी 1/3 हो गया। ये आपके आंसर्स हो गए। तो इसने डिस्क्रिमिनेंट पूछा, अपन ने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, जो 0 आया। इसने पूछा नेचर, तो नेचर अपन ने निकाल लिया कि रूट्स रियल भी होंगे इक्वल भी होंगे। इसने कहा अगर इक्वल है तो निकालो। अपन ने इसी को लिखकर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को काम में लेकर अपन ने इसके रूट्स निकाल दिए। इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं।